तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में ही क्या बात करेंगे? चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग किसके बारे में बात किए थे? आय और व्यय के आधारित पर बात किए थे। आज हम लोग चुनाव पर आधारित क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिशत? 55% मत प्राप्त होते हैं। और वो क्या करता है? 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। परसेंट से? कितने मतों से? 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी थी? क्या कह रहा है? कुल मतों की संख्या कितनी थी? मतों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी पूछे जाए तो मतों की कुल संख्या क्या होगी? 100% होगी। क्या होगी? 100% होगी। जो होगी मत की संख्या 100%। अब इसमें देखो दो प्रत्याशी भी आ जाएंगे और तीन प्रत्याशी भी आ जाएंगे। तो हमको दिया क्या है? दो प्रत्याशी हैं, ए और बी है ना। तो पहला लिखो ए और दूसरा लिखो क्या? बी। दिख रहा है ना? ए लिखो और बी लिखो। अब देखो ए को कितने मत मिले हैं? 55% मत प्राप्त हुए हैं। कितने परसेंट? 55%। ए को कितने प्राप्त हुए हैं? 55% मत प्राप्त हुए हैं। तो बी को कितना होगा? ए को 55% मत प्राप्त हुए हैं तो बी को कितना होगा? ए को 55 तो बी को कितना होगा भैया? 100 में से 55 घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। अब इन दोनों में क्या कर लो? अंतर निकाल लो। कितने का अंतर है? अंतर निकाल लो। घटाओ कितना हो? 45 में से 55 में 45 घटाओ कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। अब ये जो 10% आया है तो जो मत विजयी घोषित में बचे पाया है उसके बराबर होगा। किसके बराबर? 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है, इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो 10% इज इक्वल, हम लोग यहां देख लेंगे 10% इज इक्वल लिखेंगे तो 10% इज इक्वल कितना होगा? 45,000 लिखा है ना, 45,000 लिखो। 45,000 45,000 होगा। अब देखो पहले हम लोग क्या करते थे? 45,000 निकाल लिए इसका तो 1% निकालते थे, तो 1% नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे? 100% लिखेंगे। क्या करेंगे? 100% इज इक्वल क्या होगा? एक्स मानो। क्या मानो? 100% इज इक्वल यक्स मानो, या यक्स ना मानकर और कुछ मान लो। कुछ भी ना मानो, यहाँ कुछ भी ना मानेंगे तब भी आ जाएंगे, लेकिन हम लोग मानेंगे यहाँ क्या है? यक्स है। क्या है? यक्स है। अब देखो इसको हल कर लो। यक्स होगा तो इसको देखो हल करेंगे तो कितना होगा? तो इधर देखो 10 से इसको काट दो, 10 एक के कितना होगा? 10 होगा। 10 दहम कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 10 दहम 100 होगा। तो ऊपर क्या बचा? एक बचा, तो एक को यक्स में क्या कर दो? गुणा करा दो। ऐसे तिरछा गुणा करा रहे हैं तो एक को यक्स में गुणा कराएंगे कितना होगा? यक्स होगा। क्या होगा? यक्स होगा। कितना होगा? यक्स होगा। बराबर। अब इधर क्या लिखा है? 45,000 लिखा। क्या लिखा है? 45,000 लिखा है। 45,000 तो 10 को 45 में गुणा करा दो, कितना होगा? 4,50,000। क्या होगा? 4,50,000 जो होगा वो हमारे मतों की, कुल मतों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। कुल मतों की संख्या हो जाएगी। तो दो प्रत्याशी थे चुनाव में, एक को मिला कितना? 55% और दूसरे को कितना मिला था? 45% मिला था। लेकिन जीतने वाले को कितना मिला था? कितने से विजयी हुआ था? कितने से वो जीत गया था? कितने वोटों से? 45,000 वोटों से वो जीत गया था। तो कह रहा है कुल मतों, मतलब कुल कितने प्रत्याशी थे? तो 45,000 उसको वोट मिले ए को, तो कुल प्रत्याशी कितने थे? 4,50,000 क्या थे? प्रत्याशी थे। वोट देने वाले 4,50,000 व्यक्ति थे। ऐसे निकालना है इसको। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। इसको पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा को।
दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है में एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दो उम्मीदवार ने क्या किया, भाग लिया। उनमें एक को 60 मत मिले। क्या मिला? एक को कितना मत मिला? 60 मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। क्या किया? जीत गया। 1600 मत से क्या किया? जीत गया। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या होगी? डाले गए वोटों की संख्या निकालनी है। तो देखो इसमें क्या मानेंगे, जो डाली गई वोट थी कितना थे? 100% थी। कितना? 100%। सभी में क्या करेंगे? 100% मानेंगे। 100% डाली गई वोट है। अब इसमें कितने प्रत्याशी हैं? 2 प्रत्याशी हैं। कितने प्रत्याशी? 2 प्रत्याशी हैं। 2 उम्मीदवार। कितने प्रत्याशी या 2 उम्मीदवार। अब देखो एक क्या है? जीतता है। एक जीतने वाला हो गया, जीतने वाला, जीतने वाला। और एक क्या होगा? हारने वाला, हारने वाला। एक क्या होगा? जीतने वाला प्रत्याशी, एक क्या होगा? हारने वाला प्रत्याशी होगा। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिलता है? कह रहा है उनमें से एक को 60 मत मिले और वह क्या हुआ? 60 मत मिले और वह क्या हुआ? 1600 मतों से क्या हुआ? जीत गया। तो मतलब जीतने वाले को कितना परसेंट मिला? 60%। क्या मिला? 60%। तो हारने वाले को कितना परसेंट मिलेगा? 100 में से 60 घटा दो भैया, तो कितना मिलेगा? 40%। कितना मिलेगा? 40%। अब इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लो। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। अब 20% ही जो आया है किसके बराबर होगा? 1600% के, 1600 मतों के क्या होगा? बराबर होगा। जो 20% आया किसके मतों के बराबर होगा? कितने मतों के बराबर? 1600 मतों के बराबर होगा। तो यहां देख लेंगे हम। तो 20% इज इक्वल क्या होगा? 1600 होगा। अब हमको निकालना क्या है? 100% कह रहा है कुल वोटों की संख्या कितनी है। क्या लिखा है? कुल वोटों की संख्या निकालनी है ना। कुल कितना वोट थी उनकी संख्या निकालनी है। तो अब देखो क्या होगा। तो 100% इज इक्वल क्या मानो? यहाँ यक्स मानो। फिर इसको काटो। 20 के 20, 20 पंजे कितना होगा? 100 होगा। अब 20 5 को क्या कर दो? 16 से गुणा करा दो। किससे? 1600 में गुणा करा दो। तो x बराबर मिल जाएगा 16 पंजे कितना होता? 80, डबल 0 लगा दो। कितना मिलेगा? 8000। कितना? 8000। तो मतों की संख्या कुल कितना थी? 8000 थी। अब इसी में क्वेश्चन बन जाता है, कहता है कि जीतने वाले वोटों की संख्या कितना थी। जीतने वाले वोटों की संख्या निकाल लेंगे अगर, तो जीतने वालों की वोटों की संख्या कितना परसेंट है? 60% है। इन दोनों का अंतर कितना आया है? 120 आया है ना। तो 120 आया है। तो 120 इज इक्वल क्या करो? 1600 करो। 120 इज इक्वल क्या करना है? 1600 करना है। और जीतने वाले का कितना परसेंट है? 60% है। 60% इज इक्वल क्या कर दो? x कर दो। अब इसको काट दो। 20 से करना 20, 20 से कितना होगा? 60 होगा। तो x बराबर कितना मिलेगा? 16 कितना होगा? 48। क्या होगा? 48। 4800 ये जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या हो गई। क्या हो गई? जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या हो गई। अब देखो इसी में हारने वाले का अगर पूछ लेगा तो हारने वाले का कितना परसेंट है? 40% है। और दोनों का अंतर कितना है? 20% है। तो फिर यहाँ लिखो 20% इज इक्वल क्या होगा? 1600 होगा। 1600 और क्या होगा? 40% ना हारने वाले की, 40% इज इक्वल यक्स मानो। अब इसको काट दो। 20 के 20, 20 दुनिया 40, 16 दुनिया कितना होगा? 32 होगा। एक्स बराबर कितना मिलेगा? 3200। क्या होगा? 3200। ये हारने वाले प्रत्याशी की संख्या है, ये जीतने वाले की। अगर जीतने वाली संख्या पूछेगा तो ये जीतने वाले की हो गया और ये क्या हो गया? हारने वाले की। हारने वाले की संख्या हो गई। ये इस तरह निकालेंगे। अगर इसी में जीतने वाले की पूछेगा और हारने वाली की पूछेगा तब ये जीतने और हारने का, ये दोनों, ये जीतने का है, ये हारने का है। और ये क्या है? कुल मत है। क्या है? कुल मतों की क्या है? संख्या है। अब इन दोनों को देखो जोड़ लो, आ रहा है कि नहीं? 800, 8000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो देख लो इसको, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या होगा, जीरो होगा, और 2 में 8 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 की जीरो हासिल आएगा 1, 4 3 में 4 जोड़ के 7 7 1 8, 800 आ रहा है ना कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या क्या आ गई, 800 आ गई। ऐसे भी निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमसे क्या पूछा था, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितना होगी, 8000 होगी। तो हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त होता है। कितने परसेंट, 10% मत प्राप्त होता है। जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50%, हारने वाले क्या करे, तीसरे वाले को 10% और जीतने वाले को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर हो तो मतों की कुल संख्या कितनी है। मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, फिर मानो वही कि मतों की संख्या क्या है हमारी, 100% है। क्या है, 100% है। यहां देख ले रहे हैं, मतों की जो संख्या है हमारी क्या है, 100% है। क्या है, 100% है। अब 100% में कितने प्रत्याशी हैं, कितने उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार हम लोग बनाएंगे। ये 3 उम्मीदवार हो गए, पहला, और ये क्या है दूसरा, और ये क्या है तीसरा। 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार लिख लिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है चुनाव में क्या कर रहा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता है, 10%। तीसरे स्थान पर उम्मीदवार को, तीसरा ये हमारा, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मिलता है। अब कह रहा है जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता है, 50%। तो 50% यह लिखो। तो दूसरे स्थान पे रहने वाले व्यक्ति का निकालना है। तो दूसरे पर क्या, दूसरा कितना परसेंट होगा, तो दूसरा कितना होगा, पहले से तीसरे को घटा दो, आ जाएगा दूसरे का। तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 मिलेगा। अब आगे देख लो, क्वेश्चन कह रहा है यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मध्य अंतर कितना है, 2,40,000 का अंतर है। दोनों का क्या बोला है, अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर बोला है, कितना अंतर बोला है, 2,40,000। तो इन दोनों को भैया अंतर निकाल लो। तो अंतर निकालेंगे कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। अब यही जो 30% आया किसके बराबर होगा, 2,40,000 के बराबर होगा। तो लिखेंगे 30% इज इक्वल कितना होगा, 2,40,000। कितना होगा, 2,40,000 होगा। अब इसी को हल कर लो। हमको निकालना क्या, 100% निकालना है। 100% की संख्या निकालनी है तो 100%। तो 100% इज इक्वल क्या होगा, यक्स मान लो। अब इसी को काट दो, आ जाएगा आंसर। 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म कर दो, या इसको रहने दो, यहाँ रहने दो। 1 0 इधर काटो, 1 0 यहाँ काटो। अब इसको काट दो, 3 1 के कितना होगा, 3 होगा, 3 8 कितना होगा, 24 होगा, 3 8 24 होगा। अब 3 0 है, 3 0 लगा दो, कितना होगा, 3 0 लगा दो। तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 8,000। क्या मिलेगा, 8,000 गुणे इधर क्या कर दो, 100 कर दो। 100% का निकालना है तो गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। तो x बराबर जो मिलेगा हमारा 8 लाख मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 लाख। क्या होगा, 8 लाख। 3 0 2 0 इधर से ले लो, 8 लाख। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्या था, मतों की कुल संख्या कितना थी, 8 लाख थी। मतों की हमारी कुल संख्या कितना थी, 8 लाख थी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें आप लोगों को, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। हमसे बोला कि 3 उम्मीदवार थे, तो हमने माना कि 3 उम्मीदवार थे भाई, हाँ 3 उम्मीदवार थे। कह रहा है कुल मतों की संख्या बताओ, तो कुल मतों की संख्या बोलते अभी मैं करते चला आ रहा हूँ वही। मतों की संख्या मानो कितना, 100% है, 100% है। अब 100% में से किसको कितना मिला है वो लिख लेते हैं। तो कह रहा है 3 उम्मीदवार थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लिए। तो तीसरे वाले को 10% बोला था, तीसरे वाले को 10% बोला ना, 10% लिख दिए। अब
जीतने वाले को कितना बोला था 50%, तो फर्स्ट वाला जीता होगा तो इसको मान लिया क्या 50%। अब सेकंड वाले का कितना परसेंट होगा, तो 50 में 10 घटा दिए, कितना मिल गया सेकंड वाला 40% मिल गया। अब देखो आगे बोला क्या था, यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का अंतर कितना हो 2,40,000 हो, अंतर दोनों का, तो इन्हीं दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा 2,40,000 के बराबर होगा। तो हमने क्या कर दिया, अंतर 30 आया और 30 को क्या कर दिए 2,40,000 के बराबर कर दिए। 30 में से एक जीरो काटा तो 2,40,000 में एक जीरो काटा, 3 से इसका काटा, 3 एक के 3 हुआ, 3 8 24 हुआ, 3 जीरो बचे थे, 3 जीरो लगा दिए। अब देखो क्या होगा, 100% बराबर हम लोग माने हैं यक्स माने, तो 100% का निकालना है ना, तो 100% मतलब यक्स का स्थान निकालना है, तो क्या कर दो 8,000 को क्या कर दो 100 में गुणा करा दिया हमने, तो x बराबर कितना 100 इंटू 8,000 लिख दिए। तो x बराबर कितना मिला हमारा, x बराबर 8 लाख मिला। क्या मिला 8 लाख, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा जो कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ये फिर वही बोला है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10 मतों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% जो थे वो वोट क्या करे नहीं डालने गए। फिर कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। कितना, कुल मत जो जीता था व्यक्ति उसको कितने परसेंट प्राप्त हुए 60% प्राप्त हुए। तो कह रहा है और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। कितने वोट से 90,000 वोट से क्या हुआ जीत गया। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी थी, मतों की संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो निकालेंगे इसको कैसे। तरह के क्वेश्चन जब कभी पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 100% मानते हैं। क्या मानते हैं 100% मानते हैं। क्या 100%, 100% क्या, ये कुल मत कितने थे 100% थे। अब 100% में से क्या हुए 2 प्रत्याशी थे, एक बोल रहा है कि क्या बोल रहा है नहीं पड़े मत, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लिखो नहीं पढ़ा ओट, ओट यानी मत, और एक तरफ पढ़ा ओट डालो, पढ़ा ओट मतलब पढ़ देने वाले मतों की संख्या और इधर क्या है ना देने वाले मतों की संख्या लिखी है। तो ना देने वाले कितने लोग हैं 10% है, और देने वाले वोट कितने हैं 90% है। कितने परसेंट है 90% है। अब देख लो आगे 90% है। फिर कह रहा है जीते हुए, क्या लिखा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मिलता है। अब इसमें देखो 90% में भी क्या होंगे 2 लोग होंगे, कितना होंगे, इसको तो छोड़ो अभी, ये क्या लिखा है नहीं पढ़ा ओट, नहीं पढ़ा ओट लिखा ना, तो इससे हमसे कुछ नहीं मिला है। पढ़े ओट में देखेंगे, पढ़े ओट में कितने प्रत्याशी हैं 2 प्रत्याशी, कितने प्रत्याशी 2 प्रत्याशी हैं, एक जीता हुआ प्रत्याशी है एक हारा हुआ प्रत्याशी है, एक जीता एक क्या हुआ हारा, एक हारा हुआ प्रत्याशी है। तो जीते हुए प्रत्याशी को कितना मिलता है 60%, यही बोला है ना, जीते हुए प्रत्याशी को कितना 60% मिलता है। अब 60%, तो हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिलेगा 60%, तो 90 में से 60 घटा दो कितना बनेगा 30 बचेगा। क्या 90 30 60 होता है। अब देखो क्या कर लो, फिर आगे उसके बोला है कह रहा है और वह कितने मतों से जीतता है 90,000 मतों से क्या हो जाता है विजयी घोषित हो जाता है। कितने 90 वोटों से क्या हो जाता है, सॉरी 90,000 वोटों से क्या हो जाता है विजयी घोषित हो जाता है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो अंतर निकालेंगे कितना होगा 30% होगा। जो यही 30% आया किसके बराबर होगा 90,000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 90,000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 90,000 के बराबर होगा। अब देखो क्या करना है हमको, निकालना क्या 100% निकालना है ना, तो 100% लिखो, 100% इज इक्वल क्या मानो यहाँ यक्स मानो। अब इसको काट दो, यहाँ से काट दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 एक के 3, 3 3 कितना होगा 9 होगा, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 ये होगा।
अब x बराबर लिखो 3000, क्या लिखो 3000 गुणे 100 का निकालना है तो 100 से इसमें गुणा करा दो, 3000 गुणे क्या होगा 100 होगा। अब बराबर में लिखो x बराबर कितना मिलेगा 3000 गुणे 100 होगा, गुणा करा दो, 3 एक के 3, 1 2 3 4 5 जीरो लगा, कितने लाख कितने होंगे 3 लाख होंगे, कितने लाख 3 लाख मतों की क्या थी संख्या थी, 3 लाख मतों की क्या थी कुल संख्या थी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया है, पहले बोला था क्या था एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कितने प्रत्याशी थे 2 प्रत्याशी, हमने लिख दिया 2 प्रत्याशी, एक पड़ा वोट एक क्या हो नहीं पड़ा वोट, मतलब कुछ उसमें देने वाले वोट थे कुछ क्या थे नहीं देने वाले थे, तो नहीं देने वाले मतों की संख्या कितना है 10% है, कितना दिया है 10% दिया है, तो हमने लिख दिया 10%, और देने वाले कितने लोग वोट हैं व्यक्ति 90% है, 100 में से 10 घटाएंगे कितना मिलेगा 90%, क्या मिलेगा 90%, ये क्या है वोट देने वाले हैं। अब इसी में से बोला है क्या कह रहा है कि एक जो जीतता है वो कितना पाता है 60% पाता है, 90 में से दिए जो देने वाले वोट हैं इसमें से क्या होंगे 2 प्रत्याशी थे, एक जीतने वाला था एक क्या था हारने वाला व्यक्ति था, तो हारने वाले जीतने वाले व्यक्ति को बोला क्या था 60% मिला, तो हम लोग लिखे 60%, और हारने वाले का निकाल लो कितना होगा 90 में से 60 घटाओ कितना मिलेगा 30 मिल जाएगा, तो हारने वाले को 30% मिला। अब देखो क्या कह रहा है जो जीतता है वो कितने मतों से जीतता है 90,000 वोटों से जीतता है, कितने मतों से जीतता है 90,000 वोटों से क्या करता है वो जीत लेता है चुनाव को क्या कर लेता है 90% 90,000 वोटों से क्या कर लेता है जीत लेता है, तो क्या कर दिया 90,000 किसके बराबर होगा 30% के बराबर होगा, 30% इक्वल 90,000 होगा, क्या होगा 90,000 होगा, 3 का 1 जीरो 30 में से 1 जीरो काट दिया 90,000 में से 1 जीरो काट दिए, 3 एक के 3 3 3 होगा 3 जीरो थे 3 जीरो लगा दिए। अब 100% निकालना तो 100% बराबर क्या लिख दिए x लिख दिए, अब x बराबर क्या लिख देंगे 30 गुणे क्या होगा 100 होगा, 30 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 3 लाख, कितना होगा 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, कितना होगा 3 लाख, तो कुल कितने मत थे 3 लाख थे, वोट देने वालों की संख्या कितना थी 3 लाख थी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कितने प्रत्याशी थे 2 प्रत्याशी थे, फिर कह रहा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% व्यक्ति ने अपने वोट क्या किए नहीं डाले, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हेतु मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, जीते हुए प्रत्याशी को कितने परसेंट 60% मत प्राप्त हुए होता है, और वह 72,000 कितना 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है, ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे चौथा उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है, करेंगे उसी प्रकार, लेकिन देखो थोड़ा यहाँ समझने की बात है, क्या समझने की बात है आगे देखते हैं हम लोग, पहले मानेंगे मतों की संख्या क्या क्या है कुल 100 है, क्या है मतों की संख्या क्या है 100 है, अब 100 में से 2 प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशी हैं 2 प्रत्याशी हैं, एक क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं 2 प्रत्याशी हैं 2 लोग होंगे प्रत्याशी नहीं होंगे 2 सॉरी उसमें भी हम लोग प्रत्याशी बोल दिए प्रत्याशी नहीं होते, एक में होगा पड़ा मत, अब एक में होगा नहीं पड़ा मत, नहीं पड़ा मत, एक में पड़ा मत एक में नहीं पड़ा लिखो, एक में पड़ा होगा एक में क्या होगा नहीं पड़ा होगा, एक में क्या होगा पड़ा होगा एक में क्या होगा नहीं पड़ा होगा, तो देखो कितने ना पढ़ने वाले मतलब नहीं देने वाले हैं, कितने लोग ना वोट देने वाले हैं, नहीं वोट देने वालों की संख्या क्या है 10%, कितना है 10% है, तो देने वाले कितने लोग हैं पड़ा मत कितना है 90% है, कितना है पड़े मतों की संख्या कितना है 90% है। अब देखो 90% में से ही अब यहाँ देखो क्वेश्चन समझने की बात है, तो कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हेतु मतों का 60% मत प्राप्त होता है, कितने परसेंट
60% मत प्राप्त होता है। तो देखो जीते हुए, तो यही 90% में ही क्या होंगे, 2 लोग होंगे। क्या होंगे, 2 लोग होंगे। एक जीतेगा, एक हारेगा। क्या लिखो यहाँ, जीता, और एक क्या है, हारा। एक जीता होगा, एक क्या होगा, हारा होगा। तो हारने वाले का परसेंटेज और जीते वाले का परसेंटेज क्या कर रहा है, जो पड़ा मत है उसी में से क्या कर रहा है, 60% ये प्राप्त कर रहा है। पड़ा मत से 60% प्राप्त कर रहा है, ना कि ये कह रहा है कि 60% से जीता है। उस क्वेश्चन का कुछ अलग है मतलब, इस क्वेश्चन का कुछ मतलब अलग है। कह रहा है जो 90% में से है, 90% का 60% जीतने वाले का है, जो आएगा वो परसेंट निकलेगा। तो 90 का 60% निकालो। क्या, 90 का 60% निकालो। तो 90 का 60, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं 60%, 90 का 60%, 100 का 60%, 50 का 200%, 300%, ये सब सीखे। तो 0 से 0 खत्म हो गए। 9 बचे, 9 छक्का कितना होगा, 54। तो कितना होगा, 54% व्यक्ति क्या किए, जीते वाले में से। जीतने वाले व्यक्ति को कितना मिला, 54%। कितना, 54% मिला, 54%। अब हारने वाले व्यक्ति को कितने परसेंट मिलेंगे, तो जीतने वाले का गया तो हारने वाले का निकल जाएगा। तो 90 में से क्या कर दो, 54 को घटा दो। 90 में से क्या करो, 54 को घटा दो। 54 को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाओगे कितना मिलेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ कितना बचा, 8, 3 बदलेगा, यानी 36%। हारने वाले का कितना होगा, 36% होगा। अब देखो 36% होगा। इन्हीं दोनों का क्या कर लो, अंतर निकाल लो। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 16% होगा। कितना होगा, 16% होगा, नहीं सॉरी 18% होगा। कितना होगा, 18 होगा। घटा लो 18, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, कितना होगा, 18% होगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 18% आएगा। जो 18% आया वो किसके बराबर होगा, 72,000 के बराबर होगा। क्या, 72,000 के बराबर होगा। अब इसी को काट दो, और निकालना कितना है हमको, 100% का निकालना है। तो 100% इज इक्वल क्या होगा, x मान लो। 100% इज इक्वल x। इसको काट दो, 18 का नाम 18 होगा, 18 चौक कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा, 18 चौक 72, 3 जीरो है, जीरो लगा दो। अब क्या होगा, x इज इक्वल लिखो कितना, 4000 गुणे क्या होगा, 100 होगा, गुणे 100 होगा। इसको इसमें गुणा कराना तो 100 होगा। x बराबर कितना मिला हमारा, 4 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना होगा, 4 लाख। कितना होगा, 4 लाख। तो कुल मतों की संख्या कितना होगी, 4 लाख होगी। तो इसको देखो हमने कैसे किया, पहले माना 100% माना, फिर पढ़ा, और एक कई क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा मत। एक तरफ पढ़ा मत, एक तरफ नहीं पढ़ा मत। तो नहीं पढ़ा, कितने कितने लोग नहीं देते हैं वोट, तो कितने लोग नहीं देते हैं, 10% लोग। कितने लोग नहीं देते हैं, 10% लोग क्या करते हैं, वोट नहीं डालने जाते हैं। और डालने कितने वोट जाते हैं व्यक्ति, 90% डालने जाते हैं। कितने परसेंट व्यक्ति डालने जाते हैं वोट, 90% वोट डालने जाते हैं। अब 90% में से ही एक जीतेगा और एक क्या करेगा, हारेगा। जिसकी वोट ज्यादा होगी वो जीत जाएगा भैया, जिसकी वोट कम होगी वो क्या करेगा, हार जाएगा। तो जीतने वाले का परसेंटेज निकालना है, तो किसका, 90% का 60% दिया है। जो पड़ा वोट का है उसका 60% यहां दिया है, सॉरी 90% का 60% हमको दिया है। तो 90% का 60% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 54%। 90 को 60 से गुणा कर देना, बटे 100 कर देना, गुणा करेगा 54% आएगा। अभी हमने निकाला था 90 का कितना निकाला था, 60% निकाला था। तो ऐसे लिखेंगे 90 गुणे 60 बटे 100 होगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 9 छक्का कितना होगा, 54। तो 90 का 60% कितना होगा, 54। तो जीतने वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा, 54% मिलेगा। तो हारने वाले व्यक्ति को कितने परसेंट मिलेगा, तो हारने वाले को घटा दो, 90 में से 54 घटा दो। यही पड़ा वोट में से घटाएंगे, ना कि नहीं पड़ा वोट में से, यही देखेंगे। तो 90 में से 54 को घटाएंगे, कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब 36 मिला तो कह रहा है तो पड़े मतों की क्या होगा, कुल मतों की संख्या निकालना है। कुल मतों की संख्या इन्हीं दोनों में से, मतलब जीतने और हारने वाले में से। तो क्या कर दो, घटा दो इन लोगों का, दोनों का अंतर निकाल लो।
अंतर मीन्स घटाना, दोनों घटाएंगे कितना मिलेगा 18%। यही जो 18% आया है 72% के क्या होगा बराबर होगा। तो 18% इज इक्वल 72,000, सॉरी परसेंट नहीं है 72,000 लिखा है, तो 18% इज इक्वल कितना 72,000 होगा। 18 का नाम 18, 18 चौक 72, 3 जीरो है 3 जीरो लगा दिए। अब 100 को क्या कर दिए 100 बराबर 100% बराबर यक्स माने थे। अब यक्स बराबर कितना होगा 100 इंटू क्या होगा 100 इंटू 4000 होगा, क्या होगा 4000 होगा। 100 इंटू 4000 हुआ तो 4000 हुआ तो कितना हुआ 4 लाख हुआ, 4 लाख क्या आया 4 लाख आया। तो 4,000 को किससे गुणा कराया 100 से गुणा कराया कितना हुआ 4 लाख आया। तो यही 4 लाख मतों की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी वोट। तो इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतदाताओं ने क्या किया वोट नहीं डाले। तो कह रहा है जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वो क्या करता है और वो 48,000 मतों से क्या हो जाता है विजयी घोषित हो जाता है, और वो 48,000 वोटों से क्या हो जाता है विजयी घोषित हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। तो कह रहा है मतों की कुल संख्या कितना थी, मतों की संख्या निकालना है। तो मानो मतों की संख्या क्या 100%, क्या लिखो 100%, 100%। तो 100% में दो पार्ट इसको बांट दो, एक में पड़ा वोट डाल दो, पड़ा, एक में क्या पड़ा नहीं पड़ा वोट, नहीं पड़ा, एक में पड़ा एक में नहीं पड़ा। तो कितने लोगों ने नहीं वोट डाला 20%, 20% लिखो। अब पड़ा वोट कितना नहीं, इतने लोग तो नहीं डाले हैं 20%, तो पड़ी वोट कितना है 80% होगी। 100 में से 20 घटाओ कितना होगा 80 वोट, सॉरी 80% वोट पड़ी है, कितने परसेंट 80%। अब 80% का कितना 60% पाता है ना, जो जीतता है वो कितना पाता है 60%। तो इसमें भी दो होंगे 80 में भी क्या होंगे दो लोग होंगे, कितने लोग होंगे एक जीतने वाला एक हारने वाला। तो हारा और इधर क्या कर दो जीता, जीता। तो हारने वाले को और जीतने वाले को कितने परसेंट मिला ये परसेंट पहले निकालना है। तो हारने वाले का जीत वोट कितने पड़े हैं 80%, 80% में से कितना पाता है 60% पाता है जीतने वाला। तो 60 बड़े क्या कर दो 60 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग कितना होगा 48, 48% क्या होगा जीतने वाला पाएगा। तो हारने वाला कितना पाएगा 80 में से 48 घटा दो, 10 में से 2 जाएगा कितना 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 32%, 32% बचा। अब इन दोनों को क्या कर लो अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 8 में से 6 जाएगा कितना होगा 16 बचेगा, क्या 16 बचेगा। 48 में से 32 घटाओगे कितना बचेगा 16% बचेगा। अब यही जो 16% आया है किसके बराबर होगा 16% इज इक्वल क्या होगा 48,000, क्या होगा 48,000 होगा। अब 100% का पूछा है तो 100% इज इक्वल क्या मान लो यक्स, 100% का पूछ रहा है यक्स मान लो। 16 एक नाम 16, 16 तिया 48 कितना होगा 3,000 होगा, 3,000 होगा। अब यक्स का कितना होगा तो यक्स इक्वल क्या लिखो 3,000 गुणे क्या कर दो 100 कर दो। तो अब गुणा कराओगे कितना होगा 3 लाख होगा, कितना होगा 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, कितना होगा 3 लाख। तो कुल मतों की संख्या कितना थी 3 लाख थी, कितना थी 3 लाख संख्या थी। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, क्या किया है पहले बोला कि दो व्यक्ति थे, दो प्रत्याशी थे, कितने लोग थे दो प्रत्याशी थे, जिसमें से दोनों प्रत्याशियों में से 100% क्या थे व्यक्ति थे, वोट देने वाले कितने थे 100% थे। 100% में से 20% क्या करती है वोट नहीं डालने गए, और 80% क्या किए वोट डाले। अब वोट डाले तो कितने में डाले दोनों में पड़ी होगी, एक जीतने वाले में वोट पड़ी होगी एक हारने वाले में पड़ी होगी। तो हारने वाले का कह रहा सॉरी जीतने वाले का कह रहा 60% वोट पाया, किसका 80% का 60 वोट पाया, कितना परसेंट सॉरी 80% का 60% पाया वोट। तो 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, 80 का 60% कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48 होगा।
तो हारने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे, 80 में से 48 घटा दिए, कितना मिल गया, 32% मिला। अब इन्हीं दोनों को जो अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा, 48,000 के बराबर होगा। तो 16% इज इक्वल क्या होगा, 48,000 होगा। 16% इज इक्वल 48,000। 16 एक नाम 16, 16 या 48 होगा, 16 0 0 16 0 0 16 0 0। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ क्या होगा, 100 बचेगा इधर से 1 बचेगा, इधर से कितना होगा, 3,000 होगा। तो अब 3,000 क्या कर दिए, 100% का निकालना, 100% इक्वल 100 कर दिए। तो यक्स इज इक्वल कितना होगा, 100 इंटू क्या होगा, 3,000 होगा। कितना होगा, 3,000 होगा। 3,000 होगा तो 3,000 इंटू 100 होगा। 100 इज इक्वल यक्स इज इक्वल क्या होगा, 3,000 इंटू 100 होगा। 100 होगा तो गुणा कराएंगे 3 लाख होगा। कितना होगा, 3 लाख। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 लाख जो आएगा वही क्या होगा जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। फिर कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से क्या हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। तो ज्ञात करना है। इसमें देखो 3 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, फिर दूसरा कह रहा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, कह रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। मतों की क्या करनी है, कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फिर मानो वही 100% मानो। क्या मानो इसका, 100% मानो कि मतों की कुल संख्या कितना है, 100% है। 100% में फिर 2 पार्ट में इसको बांट दो। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक में क्या कर दो, जीता, और एक में क्या कर दो, हारा। एक में जीता प्रत्याशी, एक में क्या कर दो, हारा प्रत्याशी। तो कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को 60%, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना बोल रहा है, 60% बोल रहा है। तो हारने वाले का प्रत्याशी का कितना होगा, कितने परसेंट होगा, 100% में से 60 घटा दो तो कितना होगा, 40% होगा ये हारने वाले प्रत्याशी का। अब आगे देख लो इसको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा, 20% होगा। अब 20% है, 20% का क्या निकालना है हमको, कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी की मतों की संख्या निकालना है। तो जीतने वाले प्रत्याशी की मतों की संख्या क्या दी है, मतों की ये संख्या दी है। तो क्या निकला है, 20 निकला है। 20% 20% इक्वल क्या कर दो, 1,40,000, 1,40,000 कर दो। तो जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या निकालेंगे हम लोग। तो जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या क्या है, 60% है। क्या है, 60% इज इक्वल क्या करो, यक्स करो। 60% इज इक्वल क्या करो, यक्स। तो जीतने वाले का पूछ रहा है तो 60%। 20% इज इक्वल क्या होगा, ये 20% के बराबर क्या होगा, 1,40,000 होगा। तो 60% बराबर क्या होगा ये निकालना है ना, 60% बराबर क्या होगा। तो 20% इसको काट दो, 20 एक 20, 20 3 कितना होगा, 60 होगा। 20 3 60, इधर भी काट सकते हैं यहाँ भी काट सकते हैं। 20 के 20, 20 3 क्या होगा, 60 होगा, ये होगा। अब देखो आगे इसको काट दो, तो काटोगे कहे इसमें गुणा करा लो, 3 आया ना यहाँ। तो यक्स बराबर हमारा क्या मिलेगा, 14 तिया कितना होगा, 42 होगा। 14 ती 42, 14 तिया कितना होगा, 42 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4,20,000। क्या होगा, 4,20,000। क्या होगा, जीतने वालों की संख्या क्या होगी, 4,20,000 होगी। कितना होगी, 4,20,000 होगी। अब हारने वाले की प्रत्याशी की संख्या निकालना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है, यहाँ से ये क्या है, पहला आंसर का क्वेश्चन है। ये पहले आंसर का क्वेश्चन है। अब दूसरे का क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, हारने वाले की प्रत्याशी की संख्या। तो फिर वही लिखो, 20% इज इक्वल क्या होगा, 1,40,000। क्या होगा, 1,40,000 होगी। तो हारने वाले का कितना परसेंट है, 40% है। 40% मत पाया है, बराबर यक्स लिखो। 20 एक के 20, 20 दुनिया 40। तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, 2 को 14 दून कितना होगा, 28 होगा। 28, 2,80,000। क्या होगा, 2,80,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हारने वाली की संख्या आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल मतों की संख्या क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगी, 20% इज इक्वल क्या होगा, 1,40,000।
1,40,000 होगी। अब 100% का पूछ रहा है तो 100% इज इक्वल क्या होगा, 100% इज इक्वल एक्स लिखो, एक्स लिखो या एक्स ना लिखो तब भी आ जाएगा, एक्स ही लिख दो, एक्स लिख दो। यहाँ देख ले रहे हैं ये दूसरे वाले का है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का। पहले का आंसर कहाँ है, ये इस वाले में है, ये वाले बॉक्स में पहले का आंसर है और ये वाले बॉक्स में क्या है दूसरे का आंसर है और नीचे वाले बॉक्स में तीसरे का आंसर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, सॉरी ये लिखा है, ये जो लिखा है दूसरे वाले का आंसर है, क्या है ये दूसरे वाले का आंसर है और तीसरे वाले का आंसर ये होगा। यहाँ से तीसरे वाले किधर निकाल लो, तो यहाँ से काट दो, 20 के 20 होगा, 20 पंजे कितना होगा 5, 100 होगा, 14 पंजे कितना होगा 70 होगा, क्या होगा 70। तो एक्स बराबर कितना मिलेगा 7 लाख मिलेगा, क्या एक्स बराबर 7 लाख, 14 पंजे कितना होगा 70, 70 और इधर क्या कर दो 70 लाख होगा, तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 इकाई दाएं सैकड़ा जाता है लाख, 7 लाख कितना होगा 7 लाख होगा। ये हारने वाली की संख्या क्या होगी 7 लाख होगी, हारने वाली की संख्या 7 लाख और सॉरी जीत कुल प्रत्याशी की संख्या 7 लाख होगी और हारने वाले की कितना होगी 2,80,000 होगी और जीतने वाले की 4,20,000 होगी संख्या होगी। ठीक, अगर इनमें से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो दिए गए यूट्यूब में इंस्टाग्राम लिंक है, उस लिंक से क्या करना है इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तुम लोगों को इन सभी क्वेश्चन में क्या करना उस पर पूछ सकते हो आप। तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिशत की ही अभी बात करेंगे, हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चन और बाकी कल करवाएंगे।